प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन का डिटेल्स। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन, एंड इट्स कंपोनेंट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हम डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के टास्क, या दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, या जो भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में डिफरेंट टास्क परफॉर्म होते हैं, डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म होते हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग डेटा कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं, बट इन जनरल वी आर सेइंग कि जो सभी सिस्टम का एक जनरल आर्किटेक्चर है, जो आइडिया है, वो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल कम्युनिकेशन प्रोसेस में कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इस सिस्टम के हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। तो कंपोनेंट्स मैंने बताया था कि 7 कंपोनेंट्स होते हैं और उनका हमने डिस्क्रिप्शन भी देखा था। तो ये सब कंपोनेंट्स मिलके क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं कंबाइनली, और डेटा कम्युनिकेशन के लिए मतलब एक तरह से डेटा कम्युनिकेशन सक्सेसफुली परफॉर्म होने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं उस सिस्टम के। तो इस लेक्चर में तो हम क्या है, हर एक टास्क को ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन जितने भी टास्क हैं उन सभी को हम ग्रेटर मोर डिटेल या किसी किसी टास्क को एक सेपरेट चैप्टर्स के फॉर्म में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि जो डिफरेंट टास्क हैं वो ये सारे, अरे बना के डाल देते हैं। तो जितने भी टास्क हैं, ओके, सभी टास्क का हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और बाद में फिर हमें इन टास्क को डिटेल्स में सेपरेट हेड में चैप्टर में डिस्कस करना है। तो पहला टास्क है ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन। तो जो हमारा कंप्लीट ट्रांसमिशन सिस्टम है, मतलब कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका पहली चीज तो एफिशिएंट यूज होना चाहिए। मतलब इफेक्टिवली जो भी ट्रांसमिशन फैसिलिटीज हैं, जो भी ट्रांसमिशन मतलब डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो भी कंपोनेंट्स हैं, वो सब इफेक्टिवली और कोलैबोरेटिव वे में काम करते हुए यूज होना चाहिए। तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं और मतलब एक तरह से बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो वो सारे कंपोनेंट्स आपस में शेयर होकर वर्क करना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती है, जो फिर जैसे कि मैंने बताया कि जो भी है ये सारे टास्क वो हमें अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करने हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग हम जब टर्न आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम की जो टोटल क्षमता है सभी यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। जैसे हम बोलते हैं नेटवर्क, जब हम बात करते हैं या किसी भी सेंस में जब नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो सेपरेट मोबाइल टावर्स इंस्टॉल किया जाता है, बिकॉज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूजर्स विल कॉज टू वीकन द सिग्नल। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन। अब इसमें कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स होती है, जो फिर हम
नेटवर्क मैनेजमेंट नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। कंजेशन उसी से रिलेटेड है कि नेटवर्क बिजीनेस, ठीक है। तो दूसरा टास्क है प्रोवाइडिंग इंटरफेस। तो इंटरफेस से मतलब ये है कि हमने ये देखा कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो वो सभी से इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। सोर्स है, सोर्स ट्रांसमीटर से इंटरफेस हो रहा है, ट्रांसमीटर जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है, फिर रिसीवर है, ओके। इस तरह प्रोटोकॉल हैं, ये सब जो है आपस में इंटरफेस करते हैं एक दूसरे से, तब जाके कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। और ये तो हम जानते ही हैं, जो भी कम्युनिकेशन होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। और मैंने एनकोडिंग और डिकोडिंग की भी बात की थी कि सेंडिंग एंड पर एनकोडिंग होती है और रिसीविंग एंड पर डिकोडिंग होती है। तो जो हमारा ट्रांसमिशन है डेटा और इंफॉर्मेशन का, वो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होता है, और वो जो डेटा है बाइनरी डेटा, वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में, और रिसीविंग एंड पर वो सिग्नल फिर से हमारा डिकोड होता है। तो जब सिग्नल की बात करते हैं हम, तो वी रिक्वायर द सिग्नल जनरेशन, हाउ टू जनरेट द सिग्नल। तो एक बार हमारा इंटरफेस डेवलप हो गई, तो सिग्नल कहाँ जा रहा? सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन के लिए, ओके। तो जो सिग्नल की प्रॉपर्टी है कि सिग्नल का रूप, फॉर्म, इंटेंसिटी, वो इस तरह होनी चाहिए कि सिग्नल हमारा ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू प्रोपगेट या ट्रांसमिट होना चाहिए। मतलब इट शुड बी एबल टू ट्रांसमिट बाय यूजिंग द ट्रांसमिशन मीडियम, और रिसीवर को ये सिग्नल डेटा के फॉर्म में मिल जाना चाहिए, ओके। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बात कर रहे हैं, ओके। तो हमारा डेटा यहाँ पर क्या है? वॉइस। हम जो बोल रहे हैं वो हमारा साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होके और वायरलेस मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचती हैं, और रिसीवर फिर उसको फिर उसी फॉर्म में जो सिग्नल आया उसको फिर कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिससे हमें साउंड सुनाई दे जाती है। अगर हम ईमेल कर रहे हैं किसी को, तो हमने ईमेल लिखा, सेंड किया, तो हमारा यहाँ पे डेटा है टेक्स्ट, वो ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू फिर ट्रांसमिट होगा एक टावर से दूसरे टावर, दूसरे टावर से तीसरे टावर, और टावर नियर अबाउट द रिसीवर। और जब रिसीवर के सिस्टम पे वो ईमेल पहुंचेगा, तो सिग्नल्स वहां पहुंचा तो वो हमें टेक्स्ट फॉर्म में रिसीव होना चाहिए। सिमिलरली मतलब कहने का ये है कि अगर हमने वीडियो भेजा या ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज कुछ भी भेजा, तो वो सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रैवर्स होगा और वो वहां पे एज इट इज रिसीव होगा। सिमिलरली टीवी का कंसेप्ट है कि टीवी रिले स्टेशन से कुछ भी भेजा जाए, वो सिग्नल्स वेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर रिसीविंग एंड पर वो उसी फॉर्म में हमें मिलेगा जिस फॉर्म में, मतलब जो भी भेजा गया है, ओके। सो दिस इज द सिग्नल जनरेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो जो सिग्नल जनरेट होता है, तो उसको केवल ट्रांसमिशन सिस्टम और रिसीवर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट उनका सिंक्रोनाइजेशन भी होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन से मतलब कि जैसे सिग्नल्स के फॉर्म में जा रहा है, वो हमने कुछ भी डेटा दिया, तो वो उसी ऑर्डर में सिंक्रोनाइज होके ही तो मिलना चाहिए। और रिसीवर हमारा जो है उसको पता चलना चाहिए कि कब जो है सिग्नल उसके पास आ रहा है, यानी डेटा कब उसके पास आ गया और कब एंड हो गया, ठीक है। तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि हर एक सिग्नल का ड्यूरेशन क्या है। अब नेक्स्ट टास्क है एक्सचेंज मैनेजमेंट।
तो जो सिग्नल की हमारा जो प्रकृति है और टाइमिंग है, उसके अलावा भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टास्क को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे एक्सचेंज मैनेजमेंट में। जब पढ़ेंगे एक्सचेंज मैनेजमेंट तो उसमें हम सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे। ओके, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे डेटा है हमारा, वो अगर दोनों डायरेक्शन में ट्रेवर्स हो रहा है तो दोनों पार्टी आपस में कोऑपरेट करेंगी, ठीक है, रिसीवर और सेंडर। और जो डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है हमारी, तो ऑब्वियसली कि डेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस को कनेक्शन के अलावा बहुत कुछ चाहिए, जो पूरा हम कम्युनिकेशन तो सिस्टम एलिमेंट्स में देख चुके हैं। तो कन्वर्जन की बात करते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है सिग्नल का, उसमें 4 पॉइंट हैं कि अगर हमारा जैसे दोनों साइड में कम्युनिकेशन हो रहा है तो मेन ये है कि दोनों डिवाइस जो है एक साथ ट्रांसमिट कर सकती हैं या टर्न बाय टर्न ट्रांसमिट कर सकती हैं, जैसे वॉकी टॉकी होता था। चलो अब आज के टाइम में तो ऑब्सलीट है। तो दोनों डिवाइसेस, जैसे वायरलेस मैसेज आता है तो उसमें क्या होता है कि वो वन साइड एक बार में एक ही तरफ कम्युनिकेशन होता है। जब ओवर बोल देगा रिसीवर, तब वो अपना वो ऑफ करके फिर वो सेंडर बोलता है, ठीक है। और जो डेटा सेंड हो रहा है वो एक बार में कितना सेंड हो रहा है, ठीक है, और डेटा का फॉर्मेट क्या है, ये सब कन्वर्जेंस के हैं। और अगर एरर आती है तो उस केस में क्या करना है, इन केस ऑफ एरर व्हाट टू डू। तो अगर एरर आती है तो हाउ टू हैंडल द एरर्स, मतलब पहले तो हमारा सिस्टम एरर डिटेक्ट करने के लिए सक्षम होना चाहिए और दूसरा एरर करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं ऑब्वियसली कि वो एरर आ सकती है उसमें, और देखते भी हम कभी कभी कि सिग्नल सही नहीं सेंड हो रहा है या डेटा नहीं पहुंचा, हमारा सिग्नल हमारा डिस्टॉर्ट हो गया डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले। तो एरर हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट सिस्टम में होती है हमेशा, और ऑब्वियसली कि इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। अब बात करते हैं फ्लो कंट्रोल की। तो फ्लो कंट्रोल से मतलब है कि जैसे पाइप में अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो रिसीविंग एंड पर अगर पानी ज्यादा तेजी से बह रहा है तो हमें उसको उसका रेट कम करना पड़ेगा, फ्लो रेट कम करना पड़ेगा। यही डेटा का है कि सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स डेस्टिनेशन जिस स्पीड से रिसीव कर रहा है डेटा, सोर्स को भी उसी स्पीड से भेजना पड़ेगा। अगर डेटा फास्ट जा रहा है तो इट शुड बी कंट्रोल्ड एट द सेंडिंग एंड, और स्लो है तो सेंडिंग एंड पर डिवाइसेस के थ्रू इट शुड बी फास्ट। तो फ्लो कंट्रोल जो भी है हम सब डिटेल में हमें देखना ही है। अब इनको हमें डिटेल्स में देखेंगे तो हम देखेंगे हाउ दीज थिंग्स विल बी मैनेज, हाउ दे विल बी डन। नेक्स्ट है एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग से मतलब है कि आइडेंटिफाइंग द रिसीवर। जैसे कि अगर हम जिसको ईमेल भेजते हैं तो हमने तो उसका ईमेल डाला अपना सही सही जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है। और एक से ज्यादा लोगों को अगर ईमेल भेज रहे हैं तो हम एक से ज्यादा लोगों के नाम लिख देंगे, ठीक है। तो सोर्स सिस्टम है और वो रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी रखना चाहिए ना, कि वो जब सोर्स से हमारा डेटा जाएगा तो इट शुड बी रिसीव्ड बाय द रिक्वायर्ड रेसिपिएंट। ऐसा नहीं कि मेल हमने किसी को भेजा लेकिन पहुंच गया दूसरे को, हमने तो सही एड्रेस डाला, बट ये सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उसको सही ले जाए।
जैसे सपोज करो हमने कोई लेटर लिखा, आज के टाइम में तो चलो बहुत कम हो गया लेटर लिखना, और हमने उसको पोस्ट किया, तो हमने तो सही एड्रेस लिखा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो सिस्टम जो पोस्टमैन है और पोस्ट ऑफिस से वहां तक और उस आदमी के घर तक पहुंचाना, वो सिस्टम की जिम्मेदारी है। तो यही चीज यहाँ है कि हमने भले ही ठीक है सही आदमी को व्हाट्सएप किया, सही आदमी को कॉल लगाया, मेल भेजा, बट ये सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उसी एड्रेस पर वो पहुंचाए। ऐसा ना हो कि सिस्टम का कोई गड़बड़ी हो जाए इलेक्ट्रॉनिकली या कुछ किसी और आदमी के उसमें पहुंच जाए। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको इंश्योर करेगा कि वो करेक्ट डेस्टिनेशन या रिसीवर तक डेटा हमारा पहुंचे। तो इसके लिए एड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फिर राउटिंग, पाथ सिलेक्शन। तो राउटिंग जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि राउटिंग एक्चुअली प्रोसेस क्या है कि जब डेटा ट्रैवर्स हो रहा है, जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, सपोज करो ट्रैवल कर रहे हैं अपनी पर्सनल व्हीकल से, शॉर्टकट में जा रहे हैं, तो आगे हमारे पास बहुत सारे रास्ते आते हैं, फिर उनमें से हमें कोई एक सिलेक्ट करना होता है, फिर आगे कोई चौराहा पड़ेगा तब हमें सिलेक्ट करना होता है, किसी शहर में जा रहे हैं तो भी यही हमें करना पड़ेगा। तो राउटिंग का मतलब यही है कि जब डेटा ट्रेवल्स करता है तो वो रिक्वायर्ड पाथ हमारा सिलेक्ट करेगा अपने आगे बढ़ने के लिए। कि डेटा ट्रेवल्स करने के बहुत सारे पाथ होंगे, ठीक है, तो वो करेक्ट पाथ को सिलेक्ट करके ही आगे बढ़ेगा। करेक्ट पाथ से मतलब जैसे डिफरेंट टावर्स लगेंगे। अब हमने कोई यहाँ से व्हाट्सएप किया, सपोज मुंबई जो लोकेशन है किसी, तो मुंबई तक हमारा सिग्नल पहुंचेगा तो वो डिफरेंट टावर टू टावर होके जाएगा ना, तो वो ऐसा पाथ सिलेक्ट करेगा कि जब यहाँ से जाएगा तो वो यहाँ के बाद कई टावर पड़ेंगे, तो वो उस टावर को सिलेक्ट करेगा जो प्रॉपर नियरेस्ट होगा डेस्टिनेशन के लिए, फिर उस टावर से फिर आगे तक सिग्नल पहुंचेगा। ठीक है, तो राउटिंग से हमारा मतलब है पाथ सिलेक्शन। डेटा को पहुंचना है, जो डेटा हमने सेंड किया वो ट्रांसमीटर से, और प्रॉपर एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक रूट है या प्रॉपर पाथ है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा सिस्टम को। अगर पाथ गलत सिलेक्ट होता है तो डेटा रिसीवर तक पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। हो सकता है अगर जैसे हम किसी रास्ते से भटक गए हैं तो इधर उधर जाके 2-4 किलोमीटर इधर उधर घूम के पहुंचेंगे, तो बेटर ये है कि इस तरह का सिस्टम का मैनेजमेंट हो कि वो टाइमली डेटा पहुंच जाए, उसको भटकना ना पड़े, प्रॉपर पाथ सेलेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट है रिकवरी। तो रिकवरी क्या है कि एरर करेक्शन और हैंडलिंग से डिफरेंट है। रिकवरी मींस क्या है हमारा, सपोज करो अगर हमने जैसे ट्रेन का टिकट बुक किया, टिकट बुक नहीं हुआ, तो क्या होना चाहिए कि पैसे, या तो पैसे वापस रिटर्न हो या फिर हम उसको दोबारा से उसी ट्रांजैक्शन से दोबारा से उसको परफॉर्म कर सकें। सपोज करो हमने एटीएम में कार्ड लगाया या पैसे ट्रांसफर किए यूपीआई के थ्रू, तो वो ट्रांसफर नहीं हुए, तो सिस्टम शुड रिकवर। मतलब ये है कि अगर कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो या तो वो ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए, मतलब कि हम फिर से उसको सेंड कर सकें और हमारे पैसे ना कटें। अगर पैसे कट गए हैं तो फिर वो पैसे भी वापस आ जाएं। तो इसका मतलब है रिकवरी, कि अगर किसी प्रॉब्लम नेटवर्क या किसी बिकॉज ऑफ सम इंटरफेरेंस कोई दिक्कत होती है तो सिस्टम शुड बी एबल टू रिकवर, अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाए। तो रिकवरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि या तो जहां पे गड़बड़ी हुई थी उस पॉइंट पे वो रिकवर हो, सही हो जाए, जिससे कि डेटा हमारा ट्रांसमिट होने लगे। ठीक है, जैसे हमने व्हाट्सएप भेजा, तो जब हम फाइल भेजते हैं हो सकता है बीच में नेटवर्क चला जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमारा रुक जाएगा,
तो अब हो सकता है कुछ सेकंड बाद वहां रिकवर करे सिस्टम और वो फिर से सेंड होना शुरू हो जाए, मतलब उस पॉइंट से सेंड होना शुरू हो जाए जहाँ पे रुका था, या फिर अगर नहीं सेंड होता है तो हम दोबारा उसको सेंड कर लेंगे। तो मतलब इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए कि जिससे या तो वो स्टार्टिंग में आ जाए या फिर उस स्टेज से पुनः वापस अपना काम करने लग जाए। नेक्स्ट है हमारा मैसेज फॉर्मेटिंग। तो मैसेज फॉर्मेटिंग क्या है कि दो पार्टियों के बीच का एग्रीमेंट है कि किस फॉर्म में डेटा ट्रांसमिटेड होगा। दोनों पार्टी सेंडर और रिसीवर भी आपस में कम्युनिकेट करके ही उनका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग है डेटा की, मैसेज की, वो अलग अलग है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो जिस फॉर्म में, वो सिमिलरली यही है कि अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं तो एक हमें आइडिया पहले से तो होगा ना कि वो इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहे हैं, या हिंदी टू हिंदी, या भोजपुरी टू भोजपुरी, जनरली यही होता है। अगर हमारी फॉर्मेटिंग यानी जो यहाँ पे नेटवर्क के सेंस में फॉर्मेटिंग जो हम बोल रहे हैं, उनको अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलें कि भाषा, तो दो आदमी जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर एक ही भाषा हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर लैंग्वेज डिफरेंट है तो इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड कि कोई दूसरी भाषा में, कोई बुंदेलखंडी में बात कर रहा है तो कोई भोजपुरी में कर रहा है, सपोज करो। अब दोनों के सेंटेंसेस के मीनिंग अलग हैं, बोलने का तरीका अलग है, तो वो समझ तो लेगा, लेकिन बेटर तरीका क्या है कि उनके पहले अगर फॉर्मेटिंग हो कि बुंदेलखंडी और भोजपुरी वाला अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में ना बोल के हिंदी में बोले, तो दोनों इजीली समझ लेंगे। दैट इज द फॉर्मेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। तो मैसेज हमारा सबसे बड़ी चीज है सिक्योरिटी। अब हम क्या डेटा भेज रहे हैं और किसको भेज रहे हैं, तो वो कई बार हम सिक्योर डेटा भेजते हैं। अगर वो बीच में कोई टेप कर ले उसको, या बीच में कहीं नेटवर्क को एक्सेस करके हैक कर ले, तो हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। तो डेटा हमारा बीच में कहीं चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, किसी के द्वारा एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए। इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं और एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स होती हैं। तो इसके लिए जो मैंने बताया सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए बहुत सारी, नेटवर्क के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फायरवॉल्स है, ट्रोजन हॉर्स है, एंटीवायरस है, ठीक है, एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम में सपोज करो कंट्रोल बोर्ड से ऑनलाइन पेपर आते हैं, तो रिसीविंग एंड तक वो जो आते हैं, जो भेजा गया वही आना चाहिए। उसके लिए हैश मैचिंग, हैशिंग एल्गोरिथम, MD5, मैसेज डाइजेस्ट, बहुत सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं, जिससे कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से ये तो हो सके कि हाँ हमने जो भेजा वही रिसीवर ने रिसीव किया सिक्योरली। और लास्ट इसमें टास्क है नेटवर्क मैनेजमेंट। तो जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, जब हम सारे टास्क को डिटेल में पढ़ेंगे, वी विल सी कि हाउ डिफरेंट सिस्टम इज देयर, हाउ कम्युनिकेशन इज सो मच कॉम्प्लेक्स। तो ये अपने आप तो चलेगा नहीं, अपने आप तो रन करेगा नहीं। तो जो नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए हमारी कैपेबिलिटीज हैं इस कंप्लीट सिस्टम को, वो नीचे लिखी हुई हैं। ये 5 एक्चुअली एक्टिविटीज हैं। पहली तो है कॉन्फ़िगरिंग द सिस्टम, ठीक है, और सिस्टम का स्टेटस मॉनिटर करना। फेल्योर अगर होता है, सिस्टम हमारा फेल्योर होता है तो उसमें क्या एक्शन लेना है। अगर कंजेशन आता है, कंजेशन अगर नेटवर्क बिजी है तो उस केस में क्या एक्शन लेना है। आगे हम पढ़ेंगे कंजेशन जो राउटिंग है, तो बेसिकली नेटवर्क में क्या होता है, पैकेट्स होते हैं, डेटा पैकेट्स।
जो हमारे मैसेज, हमारा कंप्लीट मैसेज छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होके आगे बढ़ता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कंजेशन, सॉरी राउटिंग। ठीक है, तो अगर सिस्टम फेल हो गया तो हमें क्या एक्शन लेना है? अगर कंजेशन आया, मतलब बिजीनेस, नेटवर्क सपोज बिजी हो या नेटवर्क बहुत ज्यादा इंगेज हो, तो उस केस में क्या एक्शन लेना है? और फ्यूचर ग्रोथ के लिए अगर यूजर्स ज्यादा बढ़ते हैं तो उस पर हमें क्या एक्शन लेना है? जैसे कोई भी मोबाइल वेंडर है, सपोज जियो है, तो उसका फ्यूचर प्लान भी होता है कि अगर नंबर ऑफ यूजर्स सपोज करो 1 साल बाद इतने बढ़ गए, तो उसका फ्यूचर प्लान ये है कि हाँ, इन लोकेशंस के बीच एक टावर और लगा देना है। टावर लगेगा तो टावर के साथ जो भी उसमें फैसिलिटीज हैं, ट्रांसमीटर है, पावर जनरेटर है, जो भी है वो सब उसको लगाना पड़ेगा। So by this we have completed today's discussion for, क्या डिस्कस कर रहे थे प्रांजल? टास्क ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग, और if anyone has any query or doubt, he or she can ask freely. पूछना है किसी को कुछ? नहीं पूछना है? तो नाउ आई एम एंडिंग मीटिंग, और ये अटेंडेंस इसकी सेंड कर देना, जो सेकेंड ईयर का ग्रुप बना हुआ है तुम्हारा उसमें सेंड कर देना। ओके, और नेक्स्ट क्लास अपनी 7 साढ़े 7 के बीच हो सकती है, तो बी अटेंटिव।